कलयुग की 5 भविष्यवाणी। क्या आप जानते हैं कि इस बारे में भगवान ने पहले ही बता दिया था। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग में कौन सी 5 सत्य भविष्यवाणी हैं जो कि हम अपने होते हुए ये सत्य होते देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान ने पहले ही क्यों बता दिया था कि कलयुग में लड़की के विवाह में लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें ये बताइए कि आने वाले कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी तुम्हें दिखे उसका उत्तर भी आकर मुझे बताना कि तुम्हें उसके बारे में क्या समझ आया। फिर मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने जो कुछ देखा वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं भगवान द्वारा कही गई कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणियों को। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन में चल पड़े। युधिष्ठिर एक दिशा में भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। ये देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वहीं अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जंगल में कुछ दूर जाने पर देखा और जो देखा उसको देखकर वे भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। अब दोनों भाइयों की तरह भीम भी जब भ्रमण पर गए तो उन्होंने जो देखा वे भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन बछड़े के जन्म के बाद वह अपने ही बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा कि एक जगह पर 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच में एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी उसमें पानी नहीं है। सहदेव को घोर आश्चर्य हुआ। वह भी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर जब गए तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वह कितने ही वृक्षों से टकराकर उन वृक्षों को गिराती हुई नीचे आ रही है, लेकिन विशालकाय वृक्ष उस चट्टान को रोक ना सकी। इसके अलावा वह चट्टान और भी ना जाने कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराती है, फिर भी दूसरी चट्टानें उस चट्टान को ना रोक पाई। अंत में वह चट्टान एक अत्यंत छोटे से पौधे से टकराकर, या यूं कहें कि उस छोटे से पौधे का स्पर्श पाते ही ठहर जाती है। इसके बाद पांचों भाई एक जगह इकट्ठे हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उन्होंने अपना आंखों देखी बातें सुनाई। सबसे पहले जब युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय पांडवों, अब तुम कल्कि काल, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण कल्कि अवतार लेंगे, उस युग की जानी कलयुग की बातें सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। पांडवों, तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। फिर अर्जुन ने जो बताया तब कि एक पक्षी को पंखों पर मैंने वेदों की रचनाएं लिखी हुई देखी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे, कब हमारे सभी रिश्ते नाते मरे और हमारे नाम पर संपत्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, राजनीति के व्यक्ति विचार करेंगे कौन से मनुष्य को मारा जाए और राजनीतिक गद्दी पर हमारा नाम हो जाए। कलयुग के लोग हर जाति, धर्म और पर प्रमुख पदों पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन किस पद से कब हटे और हम उस पद पर चढ़कर बैठ जाएं।
चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुत तायत होगी और कलयुग में ऐसे लोगों का राजकाज होगा। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। तो भीम ने कहा कि मैंने तो ये देखा कि एक गाय अपने बछड़े को ही जन्म देने के बाद इतना चाटती है कि वह लहूलुहान हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। माताओं की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उस साधु के दर्शन करने को तरसेंगे। यदि उनके अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि लोग अपने बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण भीम को समझाते हैं कि हर मनुष्य को ये जानना जरूरी है कि वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां जमाई की अमानत हैं। तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद से देव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने ये देखा कि एक जगह पर 6-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण से देव को कहते हैं, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में और छोटे बड़े उत्सवों पर तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा मर रहा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा रिश्ते नातों का साथ नहीं देंगे, उसे ऐसे ही परेशान देखते रहेंगे। दूसरी ओर खुद मौज मदिरा, मांस, भक्षक, सुंदरता और जश्न में धन उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोंपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। वहीं बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को बुढ़ापे में भी नहीं देखेगा। कुछ माता पिता धन के लिए अपनी औलाद में भेदभाव करेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, लेकिन वृक्षों के तने और दूसरी चट्टानें उसे ना रोक पाई, लेकिन एक छोटे से पौधे के स्पर्श में आते ही वह रुक गई। बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य था कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना को भी समझाते हुए नकुल से कहा कि कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिर जाएगा कि उसका पतन होगा। उसका ये जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। जब मनुष्य अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होगा, तब उसे परमात्मा रूपी अंतर ध्यान होगा कि उसका पूरा जीवन तो व्यर्थ की चीजों की चिंता करने में निकल गया। असली मुक्ति तो हरि नाम में है। हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही, यानी हरि नाम को जपने से ही मनुष्य के जीवन का समस्त पापों का निवारण होगा। हरि नाम ही मोक्ष का द्वार होगा। तो भक्तों, आप समझ ही गए होंगे कि भगवान असल में क्या कहना चाहते हैं कि कलयुग में मनुष्य धन के लालच में, सत्ता के लालच में एक दूसरे का नाश करेगा। कलयुग में सिर्फ हरि नाम का जाप ही हमें इन विषयों में आसक्त होने से बचा सकता है। मंजिल केवल परमात्मा है। यही पड़ाव पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा दिखा देता है। हरि नाम ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। बाकी सारा जीवन तो एक माया जाल है। मनुष्य को उम्र के अंतिम पड़ाव में ही एहसास होता है कि भगवान को पाने के लिए हमें नाम जप करना चाहिए था, हरि नाम को जपना चाहिए था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी नाम जप जितना ज़्यादा कर सके अवश्य कीजिए। हम सब हर बार हर संत के मुख से सुनते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो चलते हैं दोस्तों, राधे राधे।